फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे भौतिक जगत। भौतिक जगत में हम लोग देख चुके थे आधा, और अब देख रहे हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी। भौतिक राशियाँ पहले किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। क्या क्या कहलाती हैं? वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे देखिए, द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग, कार्य आदि। ठीक, अब इसमें आता है कि भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। किसमें देखिए, मूल राशियों में, जिसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशि कहलाती हैं। यांत्रिकी में जैसे देखिए, द्रव्यमान हो गया, लंबाई, समय को मूल राशियाँ माना गया है। अब होता है कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न की जाती है तथा इन राशियों पर निर्भर करती हैं। ये मूल राशि पर निर्भर करती है, जिसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे देखिए, संवेग हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक भौतिक राशि के मापने के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। जो मान क्या है? नियत है ना, उसे मात्रक कहते हैं। अब देखिए, मात्रक यूनिट किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियाँ राशि का मात्रक उनके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, जहाँ पर u व n क्रमशः किसी भौतिक राशि का मात्रक व संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे मानक एवं मात्रक एवं संख्यात्मक मान के संबंध में दर्शाते हैं। ये देखिए, n1 u1 = n2 u2। देखेंगे कि किसी भौतिक राशि के मात्रक चयन करते समय किन बातों का ध्यान देते हैं। देखिए, पहला, चयन की गए मात्रक सर्वमान उचित आकार तथा परिमाण के हो। चयनित मात्रक दाब, ताप व समय के परिवर्तन के प्रभावित न हो। चयनित मात्रक सरलता से परिभाषित किए जा सके एवं प्रत्येक स्थान पर उनके प्रतिरूप सरलता से बनाए जा सके। यहाँ पे इसका माइंड मैप दिया गया है। मात्रक को कितने भागों में बांटा गया था मैं बताइए अभी। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? जो किसी पे भी निर्भर नहीं होते। व्युत्पन्न मात्रक ये मूल मात्रक पे निर्भर होती हैं। अब देखिए, मूल मात्रक यहाँ पे बताया गया है, ये स्वतंत्र होता है और ये स्वतंत्र नहीं होता है। वे मात्रक जिनकी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न किया जा सकता है, ये सब इसका देखिए परिभाषा लिखा गया है। अब मात्रक पद्धति क्या होता है? भौतिक राशि के मूल मात्रकों के आधार पर निम्नलिखित पद्धति प्रचलित है। जैसे CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सी का क्या होगा? सेंटीमीटर, जिससे ग्राम, यस सेकेंड पद्धति या गैसीय पद्धति, इसे या CGS पद्धति कहते हैं या गैसीय पद्धति कहते हैं। और दूसरा का है MKS पद्धति। मीटर, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड पद्धति, या जॉर्जी पद्धति। FPS फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे ही हम लोग लेते हैं। SI मात्रक, इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहता है, जो सारे जहाँ पे चलता है। तो दुनिया में किसी भी क्षेत्र पे चले जाओ, ये SI पद्धति चलता है। देखिए, CGS पद्धति या मैट्रिक्स। CGS को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में क्या होता है कि द्रव्यमान और लंबाई और समय क्रमशः ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड में मापा जाता है।
और MKS पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई, समय को क्रमशः द्रव्यमान को किसमें किलोग्राम में और लंबाई को मीटर में, समय को सेकेंड में ही मापा जाता है। तीनों में चले जाओ तो सेकेंड और समय का सेकेंड में ही मापा जाता है, लेकिन ये जो लंबाई है और द्रव्यमान है इसमें बदल जाता है। देखिए जैसे द्रव्यमान में इसमें क्या है, ग्राम है, और इसमें द्रव्यमान में क्या है, किलोग्राम है, ठीक। और इसमें देखिए कि लंबाई में क्या है, लंबाई में यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे लंबाई में मीटर है, ठीक। FPS पद्धति में क्या होता है कि FPS पद्धति में ये देखिए FPS पद्धति ये ब्रिटिश द्वारा दिया गया था, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस सिद्धांत में द्रव्यमान, लंबाई, समय की इकाई क्रमशः, ये जो द्रव्यमान है पाउंड में और लंबाई फुट में और समय सेकेंड में होता है, ठीक। अब देखिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यह पद्धति कितने में आया था, 1970 में, 1960 में आया था, 1960 में आया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय माप तौल समिति द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल समिति द्वारा। कितने में आया था, 1960 में आया था, ठीक। यह द्वारा लागू किया गया था और यह पद्धति MKS का परिवर्ती रूप है, MKS का परिवर्ती रूप है। SI के बाद MKS पद्धति पहले चलता था, ठीक। 3 पद्धति चलता था जो ऊपर बता चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अनुमोदित किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य आप देखते हैं, विद्युत धारा को मूल राशि लेने पर इसका मात्रक एम्पियर ए तथा पद्धति MKSA कहलाती है। आवेश को सम्मिलित करने पर इसका मात्रक कूलाम, तब पद्धति MKSQ कहलाती है। जो SI पद्धति है ना, SI पद्धति को क्या, SI पद्धति भौतिक राशि में मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक तथा पूरक मात्रक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। SI पद्धति 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होता है। SI पद्धति क्या होता है, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होता है, जिन्हें निम्न प्रकार व्यक्त किया गया है। क्या किया गया है, जिन्हें निम्न प्रकार व्यक्त किया गया है।